कल तक हमारे 11 अध्याय पूरे हुए। प्रथम अध्याय से शुरू होकर 3 दिवस में हमने 11 अध्याय किए और 11वें अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं मानता हूं कि जो आप कह रहे हैं वो वैसे ही आप हैं, लेकिन यदि आप उचित समझें और ये माने कि मैं इस योग्य हूं तो कृपया मैं उन विभूतियों सहित आपको देखना चाहता हूं। और वासुदेव श्री कृष्ण ने वो रूप दिखाया। उस रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हुए और उन्होंने देखा कि ये तो मेरे भाई नहीं बल्कि कोई और परम शक्ति है। और तब उन्होंने उनसे निवेदन किया, आग्रह किया कि मेरे तो रोम रोम में रोमांचित हो रहा है, खड़ा नहीं रहा जा रहा है और मैं भयभीत हूं। भगवान आप कौन हैं? तब श्री कृष्ण ने बताया कि मैं ही जगत आधार हूं, मैं ही वो परम ब्रह्म हूं। और ये देख, मैंने भीष्म, द्रोण और कौरव पक्ष के सभी कर्ण आदि महारथियों को मार दिया है, तुम इन मारे हुओं को मारो और श्रेय लो। तब अर्जुन ने सोचा कि मौका ठीक है और उन्होंने अपने द्वारा जाने अनजाने में की गई सारी गलतियों की क्षमा याचना करवाई। और तब कहा कि हे भगवान, आप उसी अपने चतुर्भुज रूप में अर्थात 2 पैर और 2 हाथ वाले रूप में, सौम्य रूप में आ जाइए, क्योंकि मैं आपके इस रूप से बहुत ही भयभीत हो रहा हूं। और फिर श्री कृष्ण उसी रूप में आए और उन्होंने कहा कि तेरे अतिरिक्त ये रूप किसी के द्वारा देखा जाना संभव नहीं है, लेकिन जो मेरा भक्त मेरे द्वारा दिए गए कार्य को निष्काम कर्म की तरह बिना फल की इच्छा किए, फल के आसक्ति किए, अभिलाषा किए करता है, उसके लिए मैं इसी तरीके से सहज उपलब्ध हूं। अर्थात यदि हम भगवान द्वारा दिए गए काम को करते रहें तो भगवान हमारे लिए उसी तरह से उपलब्ध हैं जैसे महारथी अर्जुन के लिए उपलब्ध थे। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। अब आज अध्याय 12 से हम शुरू करते हैं। एवं सतत युक्ता ये भक्ति स्वाम पर्युपासते ये चापक्षरम व्यक्तम तेसाम के योग वित्तमा। श्री कृष्ण उवाच मया वैस मनो वे माम नित्युक्ता उपासते हृदया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरम निर्देशम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतम च कूटिस्थम चलम ध्रुवम सनेन्द्रिये ग्रामम सर्वत्र संबुद्धे ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। क्लेशो अधिकतर तेषाम सक्ताम सचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुख देवा भी अभिव्यापते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्यायन्ति उपासते तेषाम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। मयेव मनादत्तस्व मयि बुद्धि निवेशयसि मयेव अत उधर्म संशय। अथ चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यासे असमर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्वाणि कुर्वन् सिद्धम वापिष्यसि। अथेदे सक्तो असि कर्तुम उद्योगमाश्रिते सर्व कर्म फल त्याग तत्कुरु यथात्मवान। अभी आप रामवंश जी से इन्हीं श्लोकों का काव्य रूपात्मक सुनिए। अर्जुन कहते हैं सगुण रूप साकार का कुछ करते हैं ध्यान, कुछ भजते प्रभु आपको निराकार ही मान। दोनों में है कौन सा अति श्रेष्ठ आनंद, यह संशय मेरा हरिनाथ सच्चिदानंद। और तब भगवान कहते हैं एक चित्त नित श्रद्धा से मुझ सगुण रूप को भजते पार्थ वही हो अति उत्तम योग हो।
कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, सभी बोलिए, अर्जुन भी बोलिए, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, राम 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 हरे 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 अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, जो भक्त इस भांति निरंतर प्राणों को आप में लगाकर रहते हैं और आप अकथनीय हैं। एक तो आपका रूप है अकथनीय, जिसको कथन नहीं किया जा सकता, जिसको निर्गुण रूप कहते हैं, कोई रूप नहीं बनाया जा सकता। और दूसरे कथनीय में, तो मुझे तो अकथनीय में चित्त लगाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है कि जिसका कोई रूप नहीं हो, निराकार हो, उसमें कैसे आदमी की श्रद्धा टिके। तो आप बताइए कि जो अकथनीय में श्रद्धा टिकाते हैं, निर्गुण में श्रद्धा टिकाते हैं, वो आपकी दृष्टि में ज्यादा मान्य है या सगुण में, यानी जो आपका रूप मैं देख रहा हूं, इस रूप में आपकी जो श्रद्धा टिकाते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करने वाला, मेरे में चित्त लगाने वाला मुझे मान्य है, जो कि अपने कर्म करने की जो फल की इच्छा है उसका परित्याग कर दे और इच्छाओं को त्याग कर मुझ में मन लगाता है, वो मुझे मान्य है। और मैं मानता हूं कि अकथनीय में ध्यान लगाना, निर्गुण में ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ये अभ्यास के द्वारा संभव है। यदि व्यक्ति निरंतर अभ्यास करे तो ये संभव है। अभ्यास से कोई भी चीज संभव है। महारथी अर्जुन रात्रि में बाण चला लेते थे, शब्द भेदी बाण चला लेते थे। आपको पता है ये कहां से सीखा उन्होंने? उन्होंने देखा कि मंझले भैया भीम रात में रसोई में बैठ के अंधेरे में डायरेक्ट सीधे हांडी से खीर निकाल रहे हैं और मुंह में खा रहे हैं। उन्होंने पूछा, हे भैया, आप ये खीर सीधा हाथ आपका हांडी में चला जाता है और डायरेक्ट मुंह में चला जाता है, अंधेरे में ये कैसे संभव है? तो भीम ने कहा, अनुज, प्रेरणा जो बड़ी चीज है, अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। बस मैं दिन में अभ्यास करता हूं, यहाँ हांडी रखी रहती है, यहां से लेता हूं, खीर खा लेता हूं, तो रात में भी करता हूं। अर्जुन खड़ा हो गया। भीम खाने के लिए अभ्यास कर रहे थे और अर्जुन अपने निशाने को, अपने लक्ष्य को साधने के लिए अभ्यास करना चाहते थे और वो रात में खड़े हो गए और रात के अंदर ही टारगेट के ऊपर अभ्यास से वो लगातार बाण चलाते रहे। गुरुकुल था, आचार्य द्रोण की निद्रा टूटी। उन्होंने देखा, अरे पुत्र, ये तो मैं भी नहीं कर सकता कि रात में बिना टारगेट को, बिना लक्ष्य को देखे लक्ष्य भेद दे। ये तुमने कहां से सीखा? बोले मंझले भैया से सीखा। बोलो मंझला भैया तो गदा चलाता है, उसको तो धनुष बाण का इतना अभ्यास नहीं है। नहीं आचार्यवर, मैंने उनसे प्रेरणा ली क्योंकि वो खाने के लिए अंधेरे में खीर खा रहे थे। तो अभ्यास वो चीज है कि जो हमको ध्यान लगा देता है।
आप देखिए, आंख बंद कीजिए, आंख बंद करके डायरेक्ट आप कान को पकड़ लेंगे ना, दाहिना कान ही पकड़ने में आया ना, दूसरी आंख बंद कर, दोनों आंख बंद है, फिर ये बायां कान पकड़ने में आ गया, ये नाक पकड़ने में आ गई, और तो कुछ नहीं पकड़ा। कैसे संभव हुआ ये अभ्यास है। ये लगातार अपना हाथ नाक और कान और आंख पर अपने शरीर के अंगों पर जाता है तो ये उनको ही छूता है। यदि ऐसे ही लगातार अभ्यास हम अपने उस गिरधर सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव कृष्ण का करने लग जाए तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं हो। तो ये जो अभ्यास योग द्वारा अर्जुन संभव है, और यदि अभ्यास भी ना कर पाए, मान लीजिए अभ्यास भी नहीं कर पा रहा, तो मेरे द्वारा जो काम दिया है मेरे लिए कर्म करने वाला बन जा। मैंने तुझे, मैं का मतलब यहां वासुदेव श्री कृष्ण देवकी नंदन कृष्ण की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म ईश्वर की, कि ईश्वर ने जो काम हमको दिया है उस काम को हम करते जाएं तो निश्चित रूप से हम उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जिस स्थिति में लाखों साल तपस्या करने वाले महान तपस्वी ऋषिगण पहुंचे थे। और यदि हम उसके द्वारा दिए गए कार्य को करते समय फल की इच्छा का भी त्याग कर दें, उनमें लिप्सा का त्याग कर दें, उसमें से आसक्ति हटा ले, तो और भी जल्दी कृष्ण कहते हैं कि मैं सहज सुलभ हूं। आगे वो कहते हैं कि हे अर्जुन, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्म फल का त्याग करना श्रेष्ठ है। अब आप ये बताओ, अभ्यास नहीं हो रहा अपने से, ध्यान भी नहीं हो रहा, ज्ञान भी नहीं मिल पा रहा, तो अपन अपना कर्म तो कर सकते हैं। और यदि हमने अपना कर्म कर लिया, केवल अपना कर्म जो हमको भगवान ने दिया है, पिता को जो पुत्र को पालन का कर्तव्य है वो उसने कर लिया, भाई ने बहन के प्रति कर्तव्य का पालन कर लिया, पत्नी ने पति के प्रति और पति ने पत्नी के प्रति, माता ने पुत्र के प्रति, पुत्र ने माता के प्रति। माता कैसे पालती है पुत्र को? कभी सोचती है क्या कि ये जब बड़ा होगा, जब मेरी सेवा करेगा? हाँ, आजकल सोचने लगे हैं वैसे, लेकिन माता जो है कभी भी ऐसा नहीं सोचती। हम तो मनुष्य हैं, स्वार्थ में फंस भी जाते हैं। वो कॉर्नर में, वहां कोने में गौ माता रहती है, महाराज जी की गौशाला है वहां। वो गौ माता अपने बछड़े से क्या लेगी बताओ तो? वो बछड़ा कुछ देगा क्या उसको? वो तो बुढ़ापे में भी सेवा नहीं करता, बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा भी नहीं लगाता बछड़ा तो ये जो गौवत्स है, गाय का बछड़ा, क्या कोई गाय बिना बछड़े को दूध पिलाए दूध दे सकती है क्या? पहले बछड़ा छोड़ना पड़ता है, तब गाय के स्तनों में दूध आता है। और फिर भी यहां का तो मुझे पता नहीं, शायद सभी जगह गौ माता की यही प्रकृति है। गौवत्स को हमने छोड़ा, दूध निकालने लगे, थोड़ा निकाला, निकालते निकालते गौ माता फिर चढ़ा जाती है अपने बच्चे के लिए, फिर दोबारा छोड़ना पड़ता है, फिर वापस दूध आता है, फिर वो फिर समझती है ये गड़बड़ कर रहा है, ज्यादा निकाल रहा है, फिर चढ़ा जाती है। ऐसा कई बार 3-3 बार छोड़ना पड़ता है, फिर भी वो अपने बछड़े के लिए दूध रखती है। तो ये है माता का धर्म। जो माँ अपने बच्चों का कृपा पूर्वक पालन करती है, वास्तव में वही माता कहलाने लायक है। इसलिए माता का जो दर्जा है वो भगवान से भी बड़ा है। यदि एक साथ भगवान कुछ कहे और माता कुछ कहे तो हमें किसका मानना चाहिए? माता का मानना चाहिए, क्योंकि माता दुनिया से 9 माह ज्यादा आपके ऊपर एहसान करती है। 9 माह तक अपने रक्त से रक्त, भोजन से भोजन, अपनी सांस से सांस और अपनी नाल से नाल उसकी जुड़ी रहती है। इसलिए समस्त माताओं को मैं प्रणाम करता हूं और आप भी अपनी अपनी माताओं को प्रणाम किया करें। जब भी कोई कष्ट आता है तो आवाज निकलती है, अरे माँ
यहां शायद आई निकलती होगी क्योंकि आई मां को बोलते हैं। क्या देगी मां? कईयों की तो मां है भी नहीं, फिर भी कष्ट पड़ता है तो किसका नाम आता है? मां का ही आता है ना। मां देती है प्रेरणा, क्योंकि मां हमारा उद्गम स्थल है। इसी तरीके से भगवान भी हमारे उद्गम स्थल हैं। अगले अध्याय में ये आएगा कि सब के सब जितने भी प्राणी हैं उनका सबका उद्गम भगवान से हुआ है। तो कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू कर्म फल का त्याग कर, और जो कर्म फल का त्याग करते हैं वो निश्चित रूप से उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जिस स्थिति में बहुत तप करने के बाद ऋषि मुनि पहुंचते हैं। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति ना दुख में दुख माने और ना सुख में हर्षित हो, और जो मित्र और शत्रु में समान भाव रखता हो, सर्दी गर्मी में समान हो, उसके लिए ही मैं सहज सुलभ हूं और वो जन्म जन्मांतर तक के पुनर्आगमन के चक्र से छूट जाता है। इसलिए तू मेरा भक्त है और मेरे लिए जितने भी कर्म कर रहा है उन सारे कर्मों को मेरे लिए अर्पण कर दे, ईश्वर के लिए अर्पण कर दे कि मैं कुछ नहीं जानता भगवान, तेरे लिए ही मैं काम कर रहा हूं। भोला बन के रहने में फायदा है। जैसे बिल्ली का बच्चा पड़ा रहता है आराम से, बंदरी के बच्चे बनोगे तो सोचोगे कि हम ही पकड़ लेते हैं, जरा सी पकड़ ढीली छूटी और गिरोगे। बंदरी तो पकड़ती नहीं अपने बच्चे को, लेकिन बिल्ली के बच्चे बनकर रहे तो बिल्ली सब जगह से अपने बच्चे के लिए भोजन का इंतजाम करती है, उसकी सुरक्षा का इंतजाम करती है। बिल्ली का बच्चे का मतलब सिर्फ भक्ति के लिए है। वैसे बिल्ली का बच्चा बन जाओगे खायर बनने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। भक्ति की जो उपमा है वो इस तरीके से दी जाती है। अभी बात आती है कि कोई आपकी निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, तो उसमें समान भाव रखो, तो आपको ईश्वर जो है अपनी गोद देते हैं। किसी भी प्रकार की स्थिति में आप विचलित ना हो, हमेशा समान भाव रखने वालों को अर्जुन मैं उपलब्ध होता हूं, और वही योगी कहने योग्य है। मेरे आश्रित होकर श्रद्धावान उपयुक्त धर्म स्वरूप अमृत और भली भांति उपासना करते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और वासुदेव श्री कृष्ण इतना कहकर अर्जुन से कहते हैं खड़ा हो जा, युद्ध लड़, क्योंकि ये युद्ध भी मुझे समर्पित कर दे। अब लोग कहेंगे कि नहीं साहब हम तो कैसे काम चलेगा। अभी कल हमारे अर्जुन जी से बात हुई, बोले जी गीता तो बिल्कुल ठीक है लेकिन बार बार ध्यान ये इधर कांधे पे चला जाता है, प्याज पे चला जाता है, वो ट्रक खड़ा था उस पे चला जाता है। बात तो सही है, ये भी कर्म है, ये भी युद्ध है, ये भी संघर्ष है। लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको, एक सेठ जी थे और उन्होंने खूब धन कमाया, इतना कमाया कि 6 पीढ़ी तक यदि खाएं तो खत्म नहीं होता। लेकिन फिर भी शाम को सेठ जी बही खाता लेके बैठ जाते और हिसाब किताब में लगे रहते। सेठानी जी कहती अजी आप दिन भर कमाते हो, अब रात में तो सो, कम से कम रात में तो आराम करो। बोले नहीं तुम नहीं समझती हो, मुझे बड़ी चिंता है। बोले क्या चिंता है? 6 पीढ़ी का तो इंतजाम हो गया, 7वीं पीढ़ी का इंतजाम नहीं हो रहा, बड़ी दिक्कत, 7वीं पीढ़ी की बड़ी दिक्कत है। बोला अपने 6 पीढ़ी का हो गया? बोला हाँ। 7वीं पीढ़ी की चिंता है? बोला हाँ। बोल इतनी सी बात है? अरे तुम्हें इतनी सी बात लग रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। बोले नहीं नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं, आपने दहेज नहीं लिया था, मेरे भाइयों ने कह रखा है जब जरूरत पड़े हमसे कह देना, तो जितना धन आपके पास है उसका 6ठा हिस्सा मेरे भाइयों से कल लेके आ जाना, मैं आपको एक चिट्ठी लिख दूंगी। सेठ जी सो गए आराम से, भाई अब तो हो गया 7वीं पीढ़ी का इंतजाम। उन्होंने अपना हिसाब किताब लगाया, मान लीजिए उनके पास 6 करोड़ थे तो उन्होंने बता दिया उसको कि 1.25 करोड़ चाहिए मेरे को, तो एक 7वीं पीढ़ी के लिए। और सुबह सेठानी जी ने पत्र लिख दिया अपने भाइयों को कि मेरे आपने कहा था कि मैंने कोई दहेज नहीं लिया, कोई हिस्सा नहीं लिया, तो 1.25 करोड़ रुपए इनको दे दीजिए। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न,
कि बताओ आराम से इंतजाम हो गया। उन्होंने चिट्ठी रखी और सुबह बढ़िया तरीके से पगड़ी वगड़ी ठीक की, और जब चलने लगे तो सेठानी जी बोली कि जब आप जा ही रहे हो तो वहां तामथरे के पास एक सड़क पे आश्रम पड़ता है महेंद्र जी महाराज का, वहां ये सीधा लेके जाके दे देना, रामकृष्ण जी का वहां राधा कृष्ण जी का मंदिर बनने वाला है, ठाकुर जी के लिए सीधा ले जाना। भैया बिल्कुल ले जाएंगे, क्या दिक्कत है, ठाकुर जी के लिए सीधा ले जाने में क्या दिक्कत है। उन्होंने सीधा भेज दिया। अब 11 साढ़े 11 बजे वो सेठ जी आश्रम पे, संत के आश्रम पे पहुंचे। पहुंचकर बैठाया, जल वगैरह दिया उनको, जैसे अपने यहाँ कर्ण है ऐसे कई सेवक लगे हुए थे। तो सेठ जी ने कहा महाराज, ये कर्ण याद करते कैसे आ गया सेठ जी ने कहा, बोले महाराज आपकी भक्त है हमारी सेठानी, उसने ये सीधा दिया है। ये सीधे में क्या होता है, आटा होता है, थोड़ा एक सब्जी होती है, थोड़ा सा घी वगैरह, जो एक व्यक्ति का भोजन का होता है। बोले जी ये सेठानी जी ने दिया, ये रख लो। उन्होंने कहा रुको। उन्होंने पूछा, आवाज दी अपने शिष्य को, करण भोजन बन गया क्या, प्रसाद बन गया? करण ने कहा महाराज जी बन गया, भोजन तो महाराज बन गया। तो उन्होंने सेठ जी से कहा कि सेठ जी अब तो भोजन बन चुका, प्रसाद बन गया, अब तो ये हमारे तो काम का नहीं है। बोले महाराज शाम को काम आ जाएगा। बोले नहीं, आज तो एकादशी है, शाम को तो हम भोजन करेंगे नहीं। तो महाराज कल काम आ जाएगा। बोले क्या बात है, हम इतना चिंता में नहीं पड़ते कल और परसों की में, कल की कल देखी जाएगी, और कोई सेठ आएगा तेरा जैसा वो ले आएगा कल। सेठ जी ने कहा यार ये क्या झंझट है, मैं 6 पीढ़ी का इंतजाम करके 7वीं के लिए रो रहा हूं, दिन रात परेशान हूं, और तब मेरे घर में जो भोजन बनता है उसमें इतना स्वाद नहीं आता जितना संत के आश्रम में जो ये भोजन बनता है उसमें स्वाद आता है। क्योंकि संत के आश्रम में उसने भोजन किया और उसको इतनी एनर्जी, ऊर्जा और इतना स्वाद मिला कि जितना उसके अपने घर में 56 भोग में नहीं मिलता था। उसने कहा यार हमारा कितना दिमाग खराब है कि हम 7वीं पीढ़ी का इंतजाम करने जा रहे हैं और महाराज ने कल का भी इंतजाम नहीं करना कि कल कोई और आएगा टोडर सिंह जैसा, वो लेके आएगा अपने आप, हमें क्या लेना देना। तो सेठ जी ने सोचा कि अब मैं यदि इस चिट्ठी को लेके अपनी ससुराल जाऊं तो मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है संसार में। और वो वापस लौट के आया। सेठानी ने कहा क्या हुआ? बोले तूने तो फंसा दिया भाई। बोले मतलब? अरे वो महाराज के यहाँ भोजन बन रहा था, उसमें श्रीखंड भी था और वो इमरती भी थी, गुलाब जामुन भी था, 2-2 सब्जी भी थी, जबरदस्ती खिलाए जा रहे, 25-30 आदमी भोजन कर रहे थे। हमारे घर में तो 4 आदमी का भोजन बनता है, उसमें एक दिन यदि इमरती लानी होती है तो 2 दिन तक चटनी से रोटी खानी पड़ती है। वहां इतना सब चल रहा था। तो बोले फिर क्या हुआ? और हमने उनसे कहा ये सीधा आप रख लीजिए, सेठानी जी ने दिया है। तो उन्होंने कहा कि हम 2 दिन कल और परसों की चिंता नहीं करते, कल कोई दूसरा आएगा। उस बाबा को 1 दिन की चिंता नहीं है, 1 टाइम की चिंता नहीं है, और मैं यहाँ 7 पीढ़ी तक रो रहा हूं। इसलिए मैं भी आज के बाद जो कमाऊंगा उसे पहले खुद खर्च करूंगा। खाए खर्चे जो जुड़े तो जोड़िए करोड़। यदि खा खर्च के जुड़ता हो तो जरूर जोड़िए, पर पेट काट के और बच्चों के भोजन को कम करके, उनका दूध कम करके, उनकी सुविधाएं कम करके मत करिए। क्यों? क्योंकि जो इस तरीके से जोड़ा जाता है वो सिर्फ अगली पीढ़ी के काम आता है, और अगली से के भी काम नहीं आता, वो ट्रांसफर होता है, वो उसके बाद उसके बाद उसके। इसी के साथ दूसरी भी कहानी जुड़ी हुई है। एक सेठ जी, पहले क्या है, सब मोदी जी ने शौचालय बड़ा मामला किया, उससे पहले सब जंगल में जाते थे, खेत में जाते थे। तो रोजाना जाते थे सेठ जी, और जो उस लोटे में पानी बचता था उसे कहीं डाल देते थे, और जिस पानी को डालते थे वहां कोई उस पानी को कोई शक्ति, कोई आत्मा पीती थी। एक दिन सेठ जी सोच गए नहीं, पेट खराब होगा, भरा हुआ लोटा जैसे वो डालने लगे, पानी की एक बूंद नीचे नहीं गिरी। सारा की सारा लोटे का पानी खत्म और पानी की एक बूंद नीचे नहीं गिरी। सेठ जी डर गए, मामला कुछ गड़बड़ है, पानी डाल रहा हूं पानी गायब। घर आके भागे भागे आए, सेठानी जी को बोले ये तो बहुत बड़ा कोई समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? कि मैं वहां रोजाना पानी डालता हूं, मैंने कभी ध्यान दिया नहीं, आज पूरा लोटा पानी डाला, पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी, पता नहीं कहां चला गया। सेठानी जी बोली वहां कोई आत्मा रहती है जो प्यासी है, और आप उसे जल देते हो, और जब कोई आत्मा रहती है उसको आपने आदत डाल दी जल देने की, तो फिर जो जल देते हो
वो थोड़ा ठीक ठाक ही ले जाओ, अलग से एक लोटा ले जाया करो। रोजाना इसी लोटे का गंदा पानी पिलाने के बजाय अलग से एक लोटा ले जाया करो, और कल मैं आपको दे दूंगा। उसने दूसरे दिन शरबत बनाकर लोटे का दे दिया। लोटे में शरबत डाल के ले गए सेठ जी। तो जैसे ही उन्होंने डाला, एक जिन खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, सेठ मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। सेठानी ने पहले ही कह दिया, तू मत मांग लेना, तेरे को मांगना भी नहीं आता, तू अपने घर आ जाना, मैं बताऊंगी वो मांगना, यदि वो आए तो। सेठ जी ने कहा, साहब मैं तो कल बताऊंगा। सेठ जी घर आए। घर आकर उन्होंने बोला, वहां तो एक जिन है, और उसने कहा कि मांगो सेठ, क्या मांगते हो। मैंने सोचा था कि 2-3 बेटे मांग लूं, 2-4 दुकान मांग लूं, पर तूने तो कुछ मांगने के लिए मना कर दिया। बोला, हाँ अपने पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास एक बेटा भी है, हमारे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। तुम कल उनसे ये मांगना कि जो धन मेरे पास है, सेठ जी से कह रही है सेठानी कि जो धन मेरे पास है, इसी में से 10,000 रुपए खर्च करने की मुझे इजाजत मिल जाए। बोले, तू पागल है क्या, मेरा धन है, वो जिंद देगा इजाजत। बोले, हाँ तुम ये बात उससे जाकर कहना कि ये जो मेरा ही धन है, इसी धन में से 10,000 रुपए खर्च करने के लिए मुझे इजाजत मिल जाए। आया और जिन से आके बोला, जब जिन ने दर्शन दिए, खड़ा हुआ, जिन प्रकट हुआ। बोले, हे जिंद महाराज, मांगने का तो बहुत जोर का मन था, कुछ भी मांगता, लेकिन मेरे तो पत्नी बड़ी बेकार है, उसने कहा है कि जो धन मेरे पास है ना, उसमें से 10,000 खर्च करने की मुझे इजाजत मिल जाए। तो जिंद बोला, अरे सेठ क्या मांगता है, बेटा मांग, पोता मांग, धन मांग, दौलत मांग, दुकान मांग ले, कोई व्यवसाय मांग ले, तू ये क्या मांग रहा है। बोले, महाराज मैं तो, मेरे पास जो धन है उसमें से 10,000 खर्च करने की इजाजत मांग रहा हूं। बोले, ये मैं, रुक जा भाई, मैं कल बताऊंगा तेरे को, मेरे बस की नहीं है देना। सेठ ने कहा, ये क्या समस्या है। वो जिन्नों की पंचायत हो रही थी, वहां पहुंचा और उसने कहा कि हे सरदार, एक गलती मुझसे हो गई। वो रोज पानी पिलाता था, एक दिन मीठा पानी ले आया, मैं खुश हो गया, मैंने उससे कह दिया जो मांगेगा दे दूंगा। वो तो बड़ा चतुर निकला, उसने तो ये कहा है कि जो धन उसके पास है उसी में से 10,000 खर्च करने की इजाजत मिल जाए। जिन्नों का सरदार नाराज हो गया। बोले, तू एक बात बता, ऐसा तेने क्यों दिया वचन। बोले, महाराज अब तो दिव गया, अब तो इज्जत का सवाल है, जिन्नों के विश्वास कौन करेगा फिर जिन्नों पर। बोले, ठीक है, यदि कह दिया तो कोई बात नहीं, आज तो हम कर देते हैं, लेकिन बाकी सब जिंद भी सुन लो। ये जो संपत्ति होती है, ये हम जिंदों की संपत्ति है, और ये हमारी जिंदात की संपत्ति को ऐसे नहीं लुटाया जाएगा। अब चूंकि इसने कह दिया है, इज्जत का सवाल है, जिन जाति की इज्जत का सवाल है, तो उसको 10,000 की इजाजत दे देना, और तू आज के बाद उसका पानी मत पीना किसी भी दिन। वो वापस आया और उसने कहा, भाई तूने मेरे को मरवाया, बड़ी मुश्किल से बचाऊं मैं, पर चल। उन्होंने इजाजत दे दी, आज के बाद तेरी हमारी राम राम, कोई पानी वानी हम नहीं पिएंगे। बोला, हम जा रहे हैं। सेठ जी घर आया। बोले, पागल तूने क्या मंगवाया, ऐसा अच्छा मौका था, कुछ नहीं। वो 10,000 की इजाजत दे दी। उसने बोले, दे दी ना। बोले, हाँ दे दी। बोले, जाओ इसमें से 5,000 रुपए तो दे के आओ राधा कृष्ण मंदिर में, और 5,000 रुपए दो गरीब कन्याओं को, और उनको खाना खिलाओ। वो सब किया। उसके घर में 4 चांद लग गए और सारी उसकी समृद्धि हो गई। केवल उस 10,000 से उसका सब काम ठीक हो गया। कहने का मतलब यह है कि इस तरह जो धन जोड़ा जाता है वो खाली जिंदों के पास जाता है, वो अपने पास कुछ नहीं रहता उसमें से। दिन भर खटते हैं और फिर उसे इकट्ठा करते हैं, और इस कंजूसी के धन के ऊपर जिंदों की शक्ति होती है। इसलिए धन वही अच्छा है जिसमें से छठा हिस्सा हम दान पुण्य जो दूसरों की सेवा के लिए खर्च करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो ये कहानी से हमको ये बात मिलती है कि धन तो हमें कमाना चाहिए, लेकिन उस धन का सदुपयोग भी करना चाहिए, उसे केवल इकट्ठा नहीं करना चाहिए। नहीं, मोदी जी किसी दिन कहेंगे रात को कि आज रात को 8 बजे बाद ये सब नोट बंद है। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। संदीप जी जल्दी से आपका भजन सुना दीजिए, क्योंकि 12वां अध्याय पूरा हुआ।